क्या आपका जिस्म भी रात की नींद पूरी लेने के बावजूद थका थका, निडाल और बेजान रहता है? या जरा सा काम करें तो इंतहा दर्जे की थकन महसूस होती है? या सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस फूलने लगता है और दिल हर वक्त उदास उदास और बोझल सा रहता है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक कमजोरी या उम्र का असर नहीं है, ये जिस्म का एक खतरनाक और खामोश सिग्नल है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो एक विटामिन जिसकी कमी का सामना तकरीबन 80% लोगों को करना पड़ता है, लेकिन इसका तदारुक तो दूर, ज्यादातर अफराद को तो इसका अंदाजा तक नहीं होता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ इस विटामिन के मुतालिक मुकम्मल मालूमात देने की कोशिश करेंगे, बल्कि कुछ अहम टिप्स भी देने वाले हैं, लिहाजा आखिर तक जुड़े रहिए। आइए सबसे पहले समझते हैं कि असल मसला कहाँ से शुरू होता है। अक्सर लोग समझने में ये गलती करते हैं कि उन्हें जिस थकन का सामना करना पड़ता है वो शायद ज्यादा काम करने का नतीजा है, या उनका जिस्म इसलिए कमजोर हो रहा है कि शायद उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, या फिर उन्हें जिस सुस्ती का सामना है वो शायद जहनी दबाव का नतीजा है। लेकिन हकीकत ये है कि जब जिस्म में ये खास किस्म का विटामिन कम होने लगता है तो पूरा निजाम आहिस्ता आहिस्ता सुस्त पड़ जाता है। ये कमी महीनों बल्कि सालों में बढ़ती है और सामने आते आते आपका जिस्म इंतहाई कमजोर और थक चुका होता है। आइए आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराते और आपको बताते चलें कि वो खामोश विटामिन कौन सा है। वो विटामिन है विटामिन डी। जी हाँ, वही विटामिन जिसे लोग सिर्फ हड्डियों से जोड़ते हैं, हालांकि इसका ताल्लुक असाब, पट्टों, दिल, दिमाग और कुव्वत मुदाफियत से आपके जिस्म के दूसरे विटामिन के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। अब सवाल ये है कि अगर विटामिन कम हो तो जिस्म में क्या होता है? जब ये विटामिन खामोशी से कम होता है तो जिस्म में हर वक्त थकन रहती है, हाथ पाँव में दर्द और भारीपन रहना शुरू हो जाता है, आपका मूड खराब रहता है और आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। आपको नींद पूरी होने के बावजूद भी ताजगी महसूस नहीं होती और चलते वक्त इंतहा दर्जे की कमजोरी महसूस होती है और जिस्म में दर्द भी रहने लगता है, और बार बार बीमार होना भी इस एक विटामिन की कमी का नतीजा है। जबकि खवातीन में बालों का ज्यादा गिरना, हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहना, ये सब अलामात हैरान कुन तौर पर अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगला सवाल ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज के दौर में ये कमी क्यों आम है। ये सवाल बहुत अहम है। सूरज की रोशनी से दूरी इसका सबसे अहम सबब है। दिन का ज्यादातर वक्त मोबाइल, दफ्तर और कमरों में गुजारना भी इसकी एक अहम वजह है। फास्ट फूड का बेदरेग इस्तेमाल और ग़िज़ाइयत की कमी भी इसका एक बहुत ही अहम सबब है। जबकि बाज़ औक़ात इंसान की बढ़ती उम्र भी इस विटामिन की कमी की एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है। इस ज़माने में सबसे खतरनाक गलतफहमी जो अक्सर लोगों को होती है कि हम तो धूप में भी जाते हैं तो हमें ये कमी नहीं हो सकती, लेकिन हकीकत ये है कि सही वक्त की धूप ना हो, बाजू और चेहरा मुकम्मल खुले ना हो, सिर्फ चंद मिनट की धूप हो, तो आपका जिस्म विटामिन डी सही तौर पर नहीं बना पाता। सहारा सेहत का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको आगाह रखना है ताकि आप अपना ख्याल खुद रख सकें, और वो भी बिना अपनी कीमती रकम जाया किए। अब आइए कुछ बात करते हैं उन टिप्स पर जिसका हमने आपसे शुरू में वादा किया। ये मुकम्मल इलाज तो नहीं, लेकिन कमी को बढ़ने से रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। सुबह 8 से 10 बजे के वक्त की धूप 15 से 20 मिनट इस तरह लेने की कोशिश करें कि आपका चेहरा और हाथ पाँव खुले हों। कुछ ग़िज़ाएं जो आपको मदद दे सकती हैं, अंडे की जर्दी शामिल करें और कोशिश करें कि अंडे देसी हों। अपनी खुराक में मछली शामिल करें, कम से कम हफ्ते में एक बार तो जरूर खाएं। इसके अलावा अपनी खुराक में मक्खन और दूध का इजाफा करें। इसके साथ साथ मुमकिन हो तो कैल्शियम का भी जरूर इस्तेमाल करें। इस ज़माने में यहाँ पर एक इंतबाह जो इंतहाई जरूरी है। अगर थकन 3 माह से ज्यादा हो, जोड़ों का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा हो, चलते वक्त कमजोरी हो रही हो, तो सिर्फ घरेलू टोटकों पर इन्हिसार ना करें। खून का टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि ज्यादा या कम दोनों सूरतें ही नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। एक हकीकत जो कि डॉक्टर भी बहुत कम बताते हैं, वो ये कि विटामिन डी सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि दिमाग को भी मुतासिर करती है। इसलिए अक्सर ये सुनने में आता है कि सब कुछ तो ठीक है मगर दिल खुश नहीं है। तो जान लीजिए कि ये कमी खामोशी से आपकी जिंदगी का मयार गिरा रही है। दोस्तों, थकन को मामूली ना समझे, ये जिस्म का पैगाम है, शिकायत नहीं है। अगर इसे वक्त पर समझ लिया जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जिस्म में तवानाई वापस आए, नींद के बाद ताजगी महसूस हो, दर्द और कमजोरी कम हो, तो इस मसले को नजरअंदाज मत करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सहारा सेहत को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम बीमारी पर नहीं बल्कि वजूहात पर बात करते हैं। अल्लाह आपको सेहत कामिला अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।